Good morning, dear students. Welcome to Systematic English classes. Today we are going to solve model paper, Avatar model paper, class 10th, part B, writing, Avatar model paper 1. इसमें पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 4 आता है। बच्चों ध्यान रखेंगे और ध्यान से समझिएगा क्योंकि एग्जाम का टाइम नजदीक है और हमें बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। जो नीचे सेंटेंस दिया हुआ है डायरेक्ट स्पीच का, हमें उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। तो सबसे पहले सेंटेंस को क्या करते हैं, रीड करते हैं, पढ़ते हैं। ही सेड सिंगल कामा डबल कामा स्टार्ट द सन राइजेज इन द ईस्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव है, फुल स्टॉप लगा है और डबल कामा बंद है। तो जैसे हमने सेंटेंस को पढ़ा, फिर देखेंगे इसमें टेंस कौन सा है। तो हमने सबसे पहले आपको बता रखा है टेंस बराबर वर्ब होती है। अगर आपको वर्ब पता है तो इसका मतलब आप टेंस की जानकारी रखते हैं। जो भी सेंटेंस लिखा है अगर उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, और अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म है वो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो कोई परफेक्ट टेंस होगा। तो देखेंगे ही सेड, उसने कहा तो से मींस कहना होता है, सेड मींस कहा। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारी जो है वो से की सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस में है। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो नियम जो ये कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी टेंस है उसे भी हमें पास्ट में ही करना है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं लिखा है द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूरज पूरब में निकलता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। सूरज हमेशा पूरब में ही निकलता है, कहीं अदर साइड में नहीं निकलता है। इसलिए इस सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होगा। सिंगल कमा डबल कमा जो लगी हुई है उसको हटा करके हमें सिर्फ कंजक्शन से इसको जोड़ना है और कुछ नहीं। ठीक है, समझे करो। तो कैसे बनाएंगे, ही सेड सिंगल कमा डबल कमा हटा देंगे, दैट लगा देंगे दैट, और यहाँ पर जो दा का टी कैपिटल है उसे इस्तेमाल कर देंगे, द सन राइजेज इन द ईस्ट, और फुल स्टॉप लगा देंगे। बहुत सिंपल था, इसलिए हमने पहले इसको बना दिए। अगला सेंटेंस है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। नीचे जो सेंटेंस दिया है उसे पैसिव वॉइस को बनाना है। एवरीवन लव्ड मदर टेरेसा। बताइए गौरव सेंटेंस बन जाएगा आपसे। तो सबसे पहले हमने रीड किया और फिर देखेंगे सेंटेंस में टेंस कौन सा है। तो एवरीवन लव्ड, अब यहाँ पर देखो जिन बच्चों को ये नहीं पता है कि सेंटेंस में वर्ब कहाँ होती है तो ध्यान रखना, सेंटेंस कोई भी हो सब्जेक्ट के आगे वर्ब होता है, या तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के आगे आपको वर्ब मिलेगी, या तो सब्जेक्ट के आगे वर्ब मिलेगी, या तो अगर सब्जेक्ट के आगे वर्ब नहीं है तो हो सकता है सब्जेक्ट के आगे कोई हेल्पिंग वर्ब हो, उसके आगे वर्ब दी हुई हो। तो देखो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, इसके आगे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सीधे मेन वर्ब है और उसमें ईडी लगा हुआ है, तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनानी है। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, और सहायक क्रिया क्या चाहिए पास्ट टेंस में, क्या चाहिए, वाज और वर चाहिए। क्या चाहिए, वाज और वर चाहिए, ये हमको चाहिए। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है हमें उसे सब्जेक्ट बनाना होता है। तो ऑब्जेक्ट सेंटेंस में क्या होता है, करो वर्ब के आगे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और मदर टेरेसा यही हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसे हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं और इसे सब्जेक्ट कर देते हैं, और ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा, अब मदर टेरेसा नाम है तो नाम सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए वाज आएगा पास्ट टेंस में, मदर टेरेसा वाज, और लव्ड ये सेकंड फॉर्म भी है और इसी को हम थर्ड फॉर्म के रूप में भी लिखते हैं। तो मदर टेरेसा वाज लव्ड, और जो सब्जेक्ट है इसको बाई से जोड़ दीजिएगा, बाई एवरीवन। इसकी हिंदी मदर एवरीवन लव्ड, हर कोई प्रेम करता था मदर टेरेसा, हर कोई मदर टेरेसा से प्यार करता था। मदर टेरेसा वाज लव्ड, मदर टेरेसा को प्यार किया जाता था, प्रेम किया जाता था बाय एवरीवन, हर किसी के द्वारा। सी नंबर क्वेश्चन है पंक्चुएट द फॉलोइंग। तो पंक्चुएशन को कहते हैं विराम चिन्ह, और यह भी 2 मार्क्स का आता है।
इसमें हमें सेंटेंस में कहीं कहीं पर कैपिटल लेटर्स लिखने होते हैं, कहीं फुल स्टॉप लगाना होता है, कहीं क्वेश्चन मार्क लगाना होता है, कहीं पर कॉमा लगानी होती है, यानी जो विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना होता है। तो देखेंगे सेंटेंस लिखा है गांधी जी द फादर ऑफ द नेशन लव्ड द पुअर। गांधी जी द फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता, लव्ड द पुअर, गरीबों से प्रेम करते थे। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, गांधी जी नाम है तो ऐसे लिखेंगे गांधी जी। अब यहाँ पे देखो गांधी जी द फादर ऑफ द नेशन, यहाँ पर ठहराव है सेंटेंस का तो कॉमा लगा देंगे, गांधी जी रुक गए, द फादर ऑफ द नेशन, द फादर ऑफ द नेशन है तो राष्ट्र की बात हो रही है, इसको एन कैपिटल बना देंगे, नेशन, लव्ड द पुअर, तो यहीं पे ठहराव कॉमा लगा देंगे, लव्ड द पुअर, फुल स्टॉप लगा देंगे। गांधी जी द फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता, लव्ड द पुअर, गरीबों से प्रेम करते थे। इस तरीके से बनेगा। और क्वेश्चन नंबर जो डी आता है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। डी क्वेश्चन जो होता है ये एक स्टोरी के रूप में आता है, जिसमें 4 सेंटेंसेज होते हैं और एक सेंटेंस 1 मार्क का होता है, यानी 1 नंबर का होता है। 4 वाक्य 4 नंबर का होते हैं स्टोरी के रूप में। तो यहाँ पर हमारे पास स्पेस कम है, जगह कम है, इसलिए एक सेंटेंस बना दिया है। बाकी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपको वो स्टोरी बना दी मिल जाएगी और उसको अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। तो पहला सेंटेंस है, आज भारत के कुछ शहरों को स्मार्ट बनाने का प्रयत्न जोरों पर है। नाउअडेज, आज यानी आजकल, मेकिंग अ फ्यू इंडियन सिटीज, भारत के कुछ शहरों को और स्मार्ट यानी स्मार्ट बनाने का जो प्रयत्न है, इज इन फुल स्विंग, वो जोरों पर है, इज इन फुल स्विंग, जोरों पर है। नाउअडेज मेकिंग अ फ्यू इंडियन सिटीज स्मार्ट इज इन फुल स्विंग, आज भारत के कुछ शहरों को स्मार्ट बनाने का प्रयत्न जोरों पर है। तो ये स्टोरी है, आप इसको पहले से पढ़ सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ये हमने आज आपको एक इनडायरेक्ट स्पीच, पैसिव वॉइस और पंक्चुएशन, यानी 2 to 4 to 6 मार्क्स की हमने आपको समझाया है। और आगे जो इसका क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 5, वो भी आपको समझाएगा नेक्स्ट क्लास में। तो हमारे पास स्पेस कम है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।